हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैली के एक और फीचर जिसका नाम है रिवर्सिंग जनरल। रिवर्सिंग जनरल आपको बेसिकली इसलिए प्रयोग करना होता है कि जिसका भी पेमेंट प्री पेमेंट होता है। प्री पेमेंट कहने का मतलब ये है कि आप कोई ऐसा एम्प्लॉई या कोई ऐसे खर्चे को मेंटेन करते हैं जो बाद में होने वाला है, यानी कि भविष्य में होने वाला है। इसको इस तरह से कह सकते हैं कि ये फ्यूचर पेमेंट है एक प्रकार का। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। आज 1 जनवरी है और 1 जनवरी को एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और इनकी सैलरी हम 31 जनवरी को देने वाले हैं, या ऐसा हो कि हम 5 फरवरी को देने वाले हैं। तो क्या हुआ कि इस महीने में वो एम्प्लॉय काम कर रहा है, फिर अगले महीने में उसको सैलरी देना है, या कोई और भी खर्चे हो सकते हैं जैसे बिजली बिल, वाटर बिल, किसी भी तरह का किराया, किसी भी तरह का अन्य जो भी खर्चे हो सकते हैं वो सब इसमें हो सकते हैं। तो ये प्री पेमेंट किया जाता है, उसको हम समझेंगे। चलते हैं यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में एक आपको दिखेगा यहाँ पे रिवर्सिंग जनरल का ऑप्शन। यहाँ पे रिवर्सिंग जनरल क्या होता है इसको समझेंगे। तो यहाँ पे तो पहले ये ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है, इसको एक्टिवेट कर लेंगे। बाहर आएंगे इसके बटन दबा के और F11 बटन दबाएंगे, या यहाँ से फीचर पे क्लिक करके आप यहाँ पे चले जाइए अकाउंटिंग फीचर में, और इसमें आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा एक यूज रिवर्सिंग जनरल एंड ऑप्शनल वाउचर। इसको इनेबल कर लेंगे। उसके बाद आगे बढ़ के यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेंगे और इसको वाई बटन दबाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों बटन दबाइए, बाहर निकल जाएंगे यहाँ से। और अब चलते हैं इस ऑप्शंस का यूज़ करने। अब अकाउंटिंग वाउचर में आप देखेंगे कि अब ये आपका विजुअल हो गया है, एक्टिवेट हो चुका है। दोस्तों, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए। या किसी भी तरह की और कोई अन्य कोई क्वेरीज है तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में मैसेज अपना छोड़ सकते हैं। तो चलते हैं यहाँ हम अपने टैली पर और बात करते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे। अकाउंटिंग वाउचर में रिवर्सिंग जनरल को यूज़ करने से पहले दोस्तों हम आपको बता दें, यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएंगे तो आप देखेंगे कि मेरा नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए दिख रहा है। वो कैसे दिख रहा है इसको आप स्किप करिए। हमने वीडियो लंबी ना होने से बचने के लिए इसको पहले से ही एंट्री की हुई है परचेज और सेल की। हमने एक प्रोडक्ट हमने परचेज कर लिया है और उसको फिर सेल कर दिया है। पे जब बटन दबाएंगे यहाँ पे तो आपको वो सारी एंट्रीज दिखेंगी। तो देखिए यहाँ पे हमने परचेज किया है एक लैपटॉप 1 लाख का। बटन पेज डाउन बटन दबाएंगे और यहाँ पे आपको एक सेल की भी एंट्री दिख जाएगी। वो हमने वही लैपटॉप जो हमने 1 लाख का ख़रीदा था, यहाँ पे हमने 2 लाख का बेचा है सीधे 100% प्रॉफिट पर। यदि आपको परचेज और सेल करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो हमारा टैली का प्लेलिस्ट चेक करिए, उसमें हमने परचेज और सेल करने के लिए अलग अलग वाउचर वाइज एंट्री करना सिखाया है। हमने 1 लाख का लैपटॉप खरीदा और उसको 2 लाख में बेच दिया, तो इस हिसाब से हमको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब चलते हैं इसके बटन दबा के बाहर और हम देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। यहाँ पे देखेंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रॉफिट लॉस होना ही चाहिए। आपका कैश में भी एक पैसा रहेगा, कैश अकाउंट में भी आपका अगर पैसा रहता है तो आप रिवर्सिंग जनरल का यूज़ कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट हमको दिखा रहा है कि हमारा नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपया है, क्योंकि हमने 1 लाख से ख़रीदा था, 2 लाख में बेच दिए तो 1 लाख हमको प्रॉफिट हो गया। अब चलते हैं रिवर्सिंग जनरल को यूज़ करने। रिवर्सिंग जनरल के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर पे उसके बाद इसको ओपन करेंगे और रिवर्सिंग जनरल वाउचर ओपन करने के लिए आप F10 बटन दबाएंगे या यहाँ से माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए रिवर्सिंग जनरल की एंट्री कर लेते हैं हम।
मान के चलिए कि आज डेट है 1 अप्रैल। यहाँ पे ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि आपको 1 अप्रैल दिख रहा होगा, एप्लीकेबल अप टू 1 अप्रैल। तो इसको चेंज करना होता है। मान के चलिए 1 अप्रैल को नहीं, हम 2 मई को ये पेमेंट करना चाह रहे हैं। तो 2 मई को पेमेंट करने के लिए हम क्या कर लेंगे, F2 बटन दबाएंगे या यहाँ से माउस से क्लिक करके डेट चेंज कर लेंगे। कर लेते हैं 2/5 और एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिक देखिए यहाँ 2/5 हो गया, 2 मई 2024, या यहाँ पे भी डेट हो गया 2 मई 2024। इस प्रकार हमने अभी डेट चेंज कर लिया। तो डेट चेंज हो गया हमारा अगले महीने के लिए। अब चलते हैं, मान के चलिए हमारा खर्चा है, सैलरी दे रहे हैं, तो Alt+C प्रेस करके यहाँ पे सैलरी का अकाउंट बना लेंगे। सैलरी को हम रखते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस में और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे Ctrl+A बटन दबा के। मान के चलिए हम सैलरी दे रहे हैं 10,000 रुपये और आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पर हम कैश सेलेक्ट कर लेंगे और आगे बढ़ के इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये हमारी हो गई एंट्री किस चीज़ की, ये हमारी सैलरी पे हो गया कैश से। लेकिन ये कब पे होगा, कब ये भुगतान हो जाएगा, ऑटोमेटिक जब ये वाला डेट कैलेंडर का आएगा 2 मई 2024, तो ये पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा, हमारे जो भी टैली का अकाउंट है उसमें दिखने लगेगा। अब एक और एंट्री कर लेते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास बिजली बिल है और वाटर बिल है, वो दोनों हम पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे Alt+C प्रेस करके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल बना लेंगे। और यहाँ इसको हम रख लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, और डायरेक्ट एक्सपेंस में रख लेते हैं इसको। बिजली बिल डायरेक्ट एक्सपेंस में होता है और इसको हम रख लिए 1000 करते हैं। बिजली बिल 5,000 रुपये पे कर लिए और आगे बढ़ के, और फिर यहाँ CR दिखा रहा है तो D कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, DR कर देंगे। और एक और लेजर बना लेंगे, मान के चलिए कि वाटर बिल का। Alt+C प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम बना लेते हैं वाटर बिल। इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। इस पे में हम 5,000 रुपये पेमेंट कर रहे हैं। फिर ये सारा पेमेंट कैसे जाएगा, कैश से जा रहा है तो ऑटोमेटिक हमारा कैश से ले करेंगे, 10,000 रुपये ले लेगा। इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। नरेशन वगैरह कुछ लिखना होगा तो लिख लेंगे और इसको आगे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो ये हमारा रिवर्सिंग जर्नल की एंट्री कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार से हम रिवर्सिंग जर्नल की एंट्री करते हैं। जैसे ही रिवर्सिंग जर्नल में हमने जो भी एंट्री की, जैसे पे जब बटन दबा के यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल के लिए हमने 10,000 रुपये पेमेंट किया। जैसे ही ये डेट आएगा 2 मई 2024, तो ऑटोमेटिक हमारे टैली से उतना अकाउंट, जो भी जिस भी अकाउंट से हमने पेमेंट किया, जैसे यहाँ पे कैश से पेमेंट किया है 10,000 रुपये, अभी तो दिखा रहा है कि 2 लाख रुपया है, ऑटोमेटिक ये माइनस हो जाएगा जब ये ड्यूरेशन आएगा। उसके बाद ये भी डाले हैं हमने, 2 एंट्री की थी। एक सैलरी वाला है, ये भी ऑटोमेटिक 2 मई को ऑटोमेटिक हमारे जो भी लेजर्स आएंगे, जिस भी लेजर के माध्यम से हमने पेमेंट किया, वो डिडक्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से ये रिवर्सिंग जर्नल काम करता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।